ये वाकया लिखा है जनाब साद इब्न मुआज़ का, नबी का सहाबी है। जब इसका जनाजा उठा तो रसूल खुदा नंगे पांव इसके जनाजे में पैदल चले। जंग खंदक में जख्मी हुए, बाद में दफन कर दिए गए। रसूल ने जनाजा कब्र में उतारा। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह इसके जनाजे में इतना एहतराम, नंगे पांव चल रहे हैं। 70,000 मलाइक इसके जनाजे में। सहाबी है, इतना बड़ा मकाम, इतनी ये बिशारत दे रहे हैं ना उसके मकाम की, इतना बड़ा मकाम है। और माँ ने जब ये आलम देखा तो माँ खुशी के आलम में, मुबारक हो साथ तुझे, 70,000 मलाइक तेरे जनाजे में, नबी नंगे पांव चले, क्या मुबारक हो, जन्नत तुझे मुबारक हो। नबी ने कहा खामोश, जन्नत का फैसला खुदा करेगा। दुआ करता हूँ अल्लाह से जन्नत दे, यकीनन जन्नत ही है। लेकिन उसे ये बताया अभी अभी तेरे बेटे पर फिशार कब्र हो रहा है। क्या हो रहा है? फिशार कब्र। या रसूल अल्लाह, जिसके जनाजे में मतलब शहीद होकर दुनिया से गया ना, जख्मी हुआ, जख्मी हालत में कुछ अरसा जिंदा रहा, उसके बाद रूह कब्ज हो गई। 100% 1000% ये बंदा जन्नती है जिसके जनाजे मलाइका आए, नबी ने कब्र में उतारा। लेकिन ये भी साथ में बताया कि अल्लाह का हिसाब किताब भी तो है ना। ये इबरत के लिए काफी है वाकया। सुनिएगा, क्या रसूल अल्लाह क्यों फिशार कब्र था? भी थोड़ी देर के लिए नबी ने एक छड़ी रखी, वहां पे एक टहनी रखी, जैसे ये खुश्क हो जाएगी तो फिशार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ तो सही। क्या रसूल अल्लाह क्यों? अपनी बीवी के साथ अखलाक में थोड़ा अच्छा नहीं था। जो अपनी बीवी के साथ अखलाक में अच्छा ना हो, इतना बड़ा मकाम, हजारों की तादाद में मलाइक जनाजे में, नबी कब्र में उतारे, फिर भी फिशार कब्र से न बचा। अब यहां पे फैसला करो नबी की बेटी के लिए। इतनी बड़ी हस्तियों के साथ अगर कोई बुरा करे, कितना भी अच्छा हो, अल्लाह कहता है मेरा हिसाब किताब बड़ा कड़ा है। जब एक आम सा सहाबी अपनी बीवी के साथ, सहाबी है, अखलाक से बात न करे, खुदा सजा दे रहा है। और अगर कोई नबी की बेटी की पसलियां तोड़े, मैं तो बाज़ जवानों को कहता हूँ शहादत के वाक़े को भी आप जरा छोड़ दीजिए, लेकिन दरबार का वाक़या तो सामने ना, इस पे तो मुनाजरा भी हो सकता है, तहक़ीक़ भी हो सकती है। इस वाक़े पे चलो बोलते हैं कि वो किताबें हैं या रेफरेंसेस हैं, जो भी छोड़ देते हैं। लेकिन दरबार में जाना, हक मांगना, न देना और है किसी को जुटलाना। सिंध के गांव का बेचारा देहाती था, हमने पूछा आप शिया क्यों बने? कहा मैं बस मौलवी से एक सवाल करने गया था कि नबी की बेटी गई, हक मिला कि नहीं? क्या उसने बड़ी बातें की, ये हदीस थी, ये कहा नहीं वो सब छोड़ दो, मुझे इतना बताओ, मांगने गई थी, खाली हाथ आई या कुछ लेकर आई? शर्म से उसका सर झुक गया। उसने कहा नहीं, खाली हाथ आई। अगर मेरे पास नबी की बेटी नहीं, उसके बच्चों में से भी कोई सैयद आ जाता ना और मांगने आता, मैं ऐसे ही दे देता। पूरी उम्मत देखती रही और खड़ी रही, उन्होंने खाली हाथ लौटा दिया। उस दिन के बाद मैं सैयदा के घर की तरफ आ गया। बड़े बड़े लोग बीबी की वजह से मकतब अहले बैत में आए, क्योंकि अगर अली की विलायत के दिफा में कोई ठोस आपको वाकया मिलता है ना, वो सैयदा फातिमा ज़हरा का है। क्योंकि सिर्फ दरबार में जाना नहीं है। ये कहते हैं भाई आप शियों की बातें तारीख उठाइए, एक एक अंसार और मुहाजिर के घर गई हैं, ऊँटनी पे बैठ कर खुद कहा कि अली में जाऊंगी। एक एक अंसार की दरवाज़ों पे दस्तक दिए, उनकी औरतों को बोला कि अपने शोहरों से पूछो कि मेरे बाबा कहकर नहीं गए थे कि मन कुन्तु मौला हु फहाज़ा अली मौला, मुझे तो मेरा हक नहीं दिया, अली को भी नहीं दिया। इतनी मोहब्बत अपने मौला से और अपने आका से। ये वाक़या आप सबने सुना कि मौला घर जाते थे, फरमाती थी अली मैंने सुना है कि ये लोग तो जब सलाम भी नहीं करते।